हमारे मोदी साहब ने 2018 में कि आशा बहनों को, आंगनवाड़ी बहनों को रक्षाबंधन के तोहफा 1500 का दिया जाएगा। आज तक में 1500 रुपए कहाँ अटके पड़े हैं? मोदी साहब से कोई ये पूछे कि वो 1500 रुपए कहाँ गए? हमारे साथ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम जीरो से मतलब 80 साल तक, बुजुर्ग तक हम सब कुछ देखते हैं, पर हमें उसका कोई मेहनताना कुछ नहीं मिलता। नमस्ते, मैं हूँ मोहिनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं सचिवालय के नजदीक, जहाँ पर कुछ आशा वर्कर्स हैं जो अपना धरना लेकर यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर्स हैं। इनकी हमेशा से सरकार से एक ही मांग रही है कि जितनी मेहनत उतना ही मेहनताना। तो क्यों इनको मेहनताना नहीं दिया जाता? हर बार इनकी आवाज दबा दी जाती है। आज ये अपनी आवाज को लेकर सचिवालय के नजदीक पहुंची है ताकि दिल्ली सरकार तक इनकी आवाज जा सके। दिल्ली सरकार, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, एक महिला होने के नाते क्यों इन महिलाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती? वह कहती है हम धरातल से जुड़े हैं, तो क्या ये महिला जो धरातल पर बैठी है वह मुख्यमंत्री उन तक नहीं पहुंच पाती, या जानकर या चाहकर भी वो मुख्यमंत्री यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या है उनकी मांगे, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मधु। आप कब से हैं आशा वर्कर में? 2011 से। अभी किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारे मतलब नहीं तो हमें परमानेंट कर रहे हैं, नहीं हमारे मतलब इंसेंटिव बढ़ाया है। हमें 4 साल पहले हमने हड़ताल की थी, उससे पहले मतलब हमारी मांगे जांच कही थी उन्होंने कि हम आपको फिक्स कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई जांच फिक्स नहीं करी है। क्या आपका मतलब किन कामों की लिस्ट आपको दी जाती है? कौन कौन से कार्य जो आपको करने होते हैं? हमें है ना जच्चा बच्चे का भी रहता है जी, ठीक है, गर्भवती का भी होता है हमारा, और एरिया में बहुत हमारे काम बढ़ाए हुए हैं। जिस टाइम हमें रखा गया था ना, उस टाइम हमारे को नहीं बता रहा इतना काम हमारे ऊपर बढ़ेगा। अच्छा, कोई टाइम लिमिट है आपके काम की? नहीं, कोई टाइम लिमिट, 24 घंटे काम जिस वक्त आपको कॉल आता है उस वक्त आपको जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? चंद्रा उपाध्याय। कब से है आप आशा वर्कर में? 2013 से। अच्छा, क्या क्या आपके कामों की लिस्ट है जो आपको पहले बताई गई थी और जो आपसे करवाए जाते हैं? बहुत काम है जो हमसे बताया था, वो हमको नहीं बताया था, लेकिन अब कराया जाता है। जो पहले नहीं बताया जाता था, आपको बताया गया था, उन कामों की सूची क्या थी उस समय पर? उस टाइम ये था कि हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि मतलब जो तुमसे नहीं हो सकता, बस खाली तुम्हें ये है कि कोई भी डिलीवरी होम नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, मातृ सुरक्षा ये होना चाहिए, बाकी और इतना कोई काम नहीं था। और अब तो सारा ऑनलाइन, पोर्टल सारा ऑनलाइन है, आधार कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड वो भी ऑनलाइन हो गए, एनसीडी का सर्वे वो भी ऑनलाइन हो गया, आरटीएच है वो भी ऑनलाइन हो गया, बच्चे के इम्यूनाइजेशन है वो भी यूबी ने वो भी सारा ऑनलाइन कर हो गया। सारा काम हमारा ऑनलाइन कर दिया और ऐसी तैसी मचा दी हमारी सरकार ने। आपका जो मासिक वेतन है वो आपको समय पर दिया जाता है? मासिक वेतन क्या है आपका? हमारा मासिक वेतन तो हमारा 3000 है जी। अगर हमारे इसमें पॉइंट कम रह गए तो हमारा वो भी कट हो जाते हैं। 500 रुपए रहता है। मेहनत है उतना मेहनताना आपको नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता है। और हम सरकार से यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा इंसेंटिव है वो भी बढ़ाओ और कोर इंसेंटिव है वो भी बढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2018 में कि तुम्हारा हर 3 साल में रिमाइंड किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ आशा वर्कर्स का कहना ये भी कि हमारे पास अगर आपको 12 बजे भी कॉल आती है तो हमें जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है, हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। अगर वो कहेंगे कि दीदी हमारे साथ चलो तो उनके साथ हम डिलीवरी के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर अंदर नहीं घुसने से देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ तुम बाहर रहो। हम कहते हैं सर हम आपको कोई अलग से कोई चार्ज दिया जाता है? कोई हमें उसका कोई अलग से कोई चार्ज नहीं है। और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से हम बोलते हैं सर हम आशा वर्कर हैं, तो कहते हैं हाँ ठीक है तुम आशा निराशा बाहर ही रहो, अंदर मतलब हमारी तो ऐसी बेइज्जती मचा रखी है कि जैसे कि हम पहले भी धरने देते रहे हैं और आज यहाँ सचिवालय पर, तो यहाँ सचिवालय पर धरना देने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, हम उनसे अपनी मांगों को पूरी करवाएं जी। ये हमारी इनसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है। सत्ता में आने से पहले तो बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ आशा वर्कर्स ही नहीं, दिल्ली का हर एक आम आदमी जिसकी जरूरतें हैं वो सड़क पर है। ऐसा क्यों? ऐसा जब से बीजेपी की सरकार आई है, आम आदमी तो इतना परेशान है कि हर समय उसको लाइन में ही लगना रहता है, कभी बैंक में, कभी सिलेंडर में,
कितने हलाकार मसला, कभी तुम जनधन हमारा सरकार पैसा देगी, सब लाइन में लगा दिया। जैसे बीजेपी की सरकार आई है, सब लाइन में, लेडीज भी लाइन में है और आम आदमी भी लाइन। ये भी सरकार तो कहती है हम अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। कोई खरा नहीं उतर रहा, ये तो सब बकवास बाजे, झूठे वादे हैं। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं सेक्टर 2 डिस्पेंसरी की आशा हूँ। हमें तो एनमो को भी चार बातें सुनाती हैं, डॉक्टर भी सुनाते हैं। जो सरकार ने 30,000 सैलरी पे आभा आईडी बनाने के लिए सफदरजंग में मैंने देखा खुद अपने आंखों से, और एम्स में भी देखी, वो हमें काम आभा आईडी बनाने के लिए 3,000 पे रख ले। बताओ, हम 3,000 में पूरे मतलब गर्भवती महिला को टीकाकरण फील्ड में जितने हमारे माँ बाप नहीं बोलते ना, जितने हमें पेशेंट की बात सुननी पड़ती है। महिला के गर्भवती होने से लेकर और उसके बच्चे के टीकाकरण तक का उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है, हमारी है। उसके लिए आपको कोई सुविधा या कोई मैडम हमारे तो डिस्पेंसरी में भी इज्जत नहीं मिलती, अगर बैठने के लिए भी कोई कमरा नहीं है हम लोगों को। एनमो को तो बैठने का भी है, डॉक्टरों को भी मिलता है, लेकिन मैडम हमें तो वो भी नहीं मिलता कि कहीं अस्थायी। रेखा गुप्ता सरकार से क्या मांगे आप? हम लोग यही मांग रहे हैं कि या तो हमारी सैलरी कर दे, क्योंकि हम तो पूरे महीने घूमते हैं, सारे एक ही जैसे घूमते हैं, किसी का 4 किसी का 5 बनता। मैडम इतना में तो पेट नहीं भरेगा बच्चों को। हम मेहनत करते, एक लेबर जो है 500 रुपए मैडम रात को भी अगर कॉल करते कि कल सर्वे दिखाना है तो हमें रात को नींद खटक जाती है, नींद भी नहीं आती कि कल हमें जाके फील्ड में सर्वे करके बताना है। जगह जगह पहले भी धरने देते हैं, मैडम भी धरना है, तो मैडम मेरी सरकार नहीं कोई सुनी अभी तक, सुनती नहीं है मैडम। जिसकी आदत लग गई है सस्ते में काम करवाने के लिए महंगे की। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी आवाज अभी भी रेखा गुप्ता सरकार तक नहीं पहुंचती, तो अगला कदम क्या होगा? अगला मैडम तो हम लोग जारी रखेंगे। बीजेपी सरकार है, स्वास्थ्य पे तो बहुत पैसा कम कर दिया है, लेकिन अब एक बात बताओ, जो डिस्पेंसरी एमसीडी की जो पहले से बनी हुई है स्वास्थ्य सेंटर, अब उनका नाम धर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जब ये हेल्थ सेंटर है, ये मंदिर बना दे तो मंदिर को क्या कहेंगे आप ये बताओ। बदलाव नहीं है, लेकिन अब तो सरकार आ गई, लेकिन हर इंसान अब सतर्क हो गया है कि अगली बार नहीं आएगी। ये हमारा दावा है, हम भी आशा वर्कर हैं, हर हर घर से परिचित हैं, हम नहीं आने देंगे। कितने सालों से परेशान है आप इस समस्या को लेकर? हम हो गए जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से हम ज्यादा दुखी हैं ना। हमारा पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो आपकी सुनवाई होती? हमारी सुनवाई हुई थी, हमारे 1500 थे हमारा कोर इंसेंटिव, और केजरीवाल हमारे खुद, जब हम धरना प्रदर्शन करा था हमने 2018 में, तो वो हमारे खुद आंदोलन में आए और उन्होंने हमसे बातचीत करी और लिखित में दे के गए थे कि भाई हम तुम्हारा मानदेय बढ़ाएंगे, और कोर इंसेंटिव भी बढ़ाया और इंसेंटिव भी बढ़ाया उन्होंने हमारा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज बाला है। क्या आप आशा वर्कर में कब से हैं? कितना समय हो चुका है आपको? मुझे आशा वर्कर में 12 साल हो चुके हैं। जी, तो क्या मांगे हैं अभी आपकी? किन समस्याओं का सामना आपको 12 सालों से करना पड़ रहा है? देखिए, मांग तो हमारी वैसे तो काफी सारी हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे मुख्य 3 मांगों को लेकर आए हैं। हमारी जो 2024 में जो भूतपूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा इंसेंटिव में बढ़ोतरी होगी 1 जनवरी 2024 से, और अभी 2026 आ गया तो अभी तक हमारी फाइल पास नहीं हुई है। आज हम स्पेशली उसके लिए इकट्ठे हुए कि हमारी जो 2024 में जनवरी में फाइल पास होनी थी उसको पास कर दिया जाए। और जैसे कि और स्टेटों में है आशा इंसेंटिव, जैसे आशा की रिटायरमेंट होती है, तो यहाँ पे दिल्ली में कुछ नहीं मिलता, जिसमें बाकी जगह पे केरला में 5 लाख रुपए हैं और यहाँ हरियाणा में 2 लाख रिटायरमेंट, दिल्ली में कुछ नहीं है। जो आपका मासिक वेतन है वो कितना है यहाँ पर? हमारा मासिक वेतन कुछ नहीं है, हमारा इंसेंटिव बेस है, हम इंसेंटिव पे काम करते हैं। और अभी तो फिलहाल आज के टाइम में तो गवर्नमेंट ने इतना काम हमें दे रखा है जिसका कोई इंसेंटिव भी नहीं है, और जो हमारा इंसेंटिव वाला काम है हमारा वो बाधित हो रहा है तरह तरह के काम आने से। संध्या गोयल। कब से आप आशा वर्कर में? मैं 2011 से काम करती हूँ। 2011 से किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है और क्यों आज आपको यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा है? हमारे साथ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम 0 से मतलब 80 साल तक बुजुर्ग तक हम सब कुछ देखते हैं, पर हमें उसका कोई मेहनत ना कुछ नहीं मिलता। तो अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? आपका कहना है कि प्रत्येक 3 वर्ष में आपका इंसेंटिव का बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ, क्या आपका
क्या आपका इंसेंटिव जो है कितना है? हमारा इंसेंटिव हमारा ये है, हमारे 12 पॉइंट होते हैं, उसमें अगर 6 पॉइंट होंगे तो इंसेंटिव मिलेगा, और 6 में एक भी पॉइंट कम है तो हमारे 500 रुपए कर देते हैं। 500 रुपए के लेंगे आप? ये 500 रुपए हो जाते हैं, 3000 रुपए मिलता है और इंसेंटिव हमारा। पूरे इंसेंटिव के 3000 रुपए बनते हैं। हाँ, और अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो आपको पूरा पैसा नहीं दिया जाता? नहीं, 500 रुपए मिलते हैं। 500 रुपए पूरे महीने की जो आपकी मेहनत है उसके सिर्फ 500 रुपए अदा किए जाते हैं। इससे 10 गुना ज्यादा तो एमएलए की पेंशन होती है। पेंशन होती है, सही बात है। तो अभी जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए, पहले भी आप लोगों ने जंतर मंतर पर धरने दिए हैं, आप सचिवालय में धरना देने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? कि हमने पहले धरना दिया था, 72 दिन का धरना हुआ था। हमारी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने डिक्लेयर हमारे बीच में करके गया था कि आपका ये सब कुछ बढ़ गया, फाइल बिल्कुल मूवमेंट पे चालू हो गई थी। उसके बाद अभी 2026 चल रहा है, उस फाइल का पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। फाइल कब डिक्लेयर किया था? 2024 में। 2024 में। 2 साल तक कुछ नहीं है। उन्होंने बोला 2025 जनवरी में आपका सब कुछ लागू हो जाएगा, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो उस टाइम तो केजरीवाल की सरकार थी। तो उस टाइम इलेक्शन आ गया था, केजरीवाल की सरकार में ये था एलजी बीजेपी का था, ये बहाना चलता था। जिस टाइम केजरीवाल की सरकार थी, क्या उस टाइम भी आपको इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हाँ, है? उस टाइम भी यही समस्या का सामना करना पड़ा है, और ना तो हमारे पैसे जब मिले बढ़ के ना मिले। उन्होंने कहा वो फाइल पास कर अपने तरफ से साइन करके चला गया था, वहाँ हम लोगों के बीच में आके फाइल आ गई, जब तक वो चला गया फिर फाइल इन लोगों ने घुमाते फिराते आज तक हमारी फाइल पास नहीं हुई। नहीं, और जो हमारा बन रहा है ना 2000 4000, उसमें भी डॉक्टर एनएम मनमानी करते हैं, अपने पोर्टल पे सब काट पीट के हमें कुछ नहीं मिलता। हम तो समाज सेवा में ही लगा दिए लोगों ने, हमारे अपने भी तो बच्चे हैं। आपका जो मेन है वो आपका जो मेन काम था, जो शुरू में आपको बताया गया, तो वो एक गर्भवती महिला के लिए और बच्चों के टीके के लिए। हाँ। और आज इन्होंने हमें आज जो आपके काम की लिस्ट आज इन्होंने हमें हर काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे दिया है। यूविन पे हम चढ़ाते हैं, एनसीडी पे हम चढ़ाते हैं, बच्चे के टीके हम चढ़ाते हैं, गर्भवतियों को हम चढ़ाते हैं। एनएम सिर्फ टीका लगाती है और कुछ नहीं करती, बहुत सारी के आगे लेकर सारा काम आशा ही करके दे रही है उनको। जो काम उनको नहीं करना वो आशा कर रही है। आप दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शरीर से भी कर रहे हैं, मानसिक भी परेशान है, और आपको अपना मेहनताना नहीं मिलता, पूरा नहीं मिल रहा भैया जी, पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा। और उससे हमने 2017 से लगातार हड़ताल पर चल रही है। यहाँ पर सैकड़ों आशा बहनें एकत्रित हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। रेखा गुप्ता से उनकी एक ही मांग है कि उनकी जितनी मेहनत है उतना मेहनताना तो कम से कम उन्हें दिया ही जाना चाहिए। तो क्यों ये मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया जा रहा है? इनके साथ घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बाहर की भी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद भी मेहनत करने के बाद ना तो इनके हाथ पैसा ही लगता है ना ही इज्जत। इनका कहना यह है कि अगर हम अस्पतालों में भी जाते हैं तो हमारे बैठने तक के लिए सीट अवेलेबल नहीं होती है, पूरे दिन हमें खड़े रहकर काम करना पड़ता है, लोग हमें इज्जत की नजरों से तक नहीं देखते हैं। डॉक्टर्स तक का कहना है कि आप कौन आशा और कौन निराशा, हम किसी आशा निराशा को नहीं जानते। तो क्या ये ऐसे ही यहाँ धरती पर बैठी रहेंगी अपनी मांगों को लेकर? क्या इनकी मांगे कभी पूरी होंगी? क्या रेखा सरकार पार्टी की आवाज जा पाएगी? क्या बीजेपी इनकी मांगों को पूरा कर पाएगी? क्या इनकी जो उम्मीदें हैं वो जुट पाएंगी? या ऐसे ही ये सड़कों पर अपने धरने देती रहेंगी और अपने लिए संघर्ष करती रहेंगी? सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।